काफी पुरानी है, मेरी किशोरावस्था की। तब मैं ठीक 19 बरस का था। प्यार के मानसल पक्ष यानी नारी शरीर, स्त्री पुरुष संबंध, प्रजनन क्रिया, गर्भ धारण आदि विषयों के मामले में मैं बिल्कुल कोरा था। मैं इतना भोला और शर्मीला था कि मुझे लगता था कि जब से ये दुनिया बनी है तब से कोई भी स्त्री पूर्ण रूप से निर्वस्त्र तो कभी हुई ही नहीं होगी। और प्रजनन क्रिया के बारे में मेरा विचार था कि रात को पति गुड नाइट कहने से पहले अपनी पत्नी से गर्मजोशी से हाथ मिलाता होगा और फिर सो जाता होगा। लेकिन मेरे पिता काफी कमाल के व्यक्ति थे, एकदम खुले दिल के आजाद ख्याल। मेरी 19वीं सालगिरह पर उन्होंने मुझे प्रेम के गोपनीय रहस्यों से परिचित कराने का फैसला किया। चूंकि मेरे पिता पैसों के मामले में बहुत किफायतशार हैं, इसलिए उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो खुद मेरे साथ जाएंगे, ताकि भाव ताव करने में मुझे कोई बेवकूफ बनाकर ठग न ले। तो अब समझ लीजिए कि पहले मेरे प्यारे पापा दाखिल होंगे और जब वो मुझे आवाज लगाएंगे तो उनके पीछे पीछे मैं दाखिल होऊंगा अपने 19 बरस के लड़कपन के साथ। अंतोषा, अंतोषा, कहाँ हो तुम? उधर अंधेरे में खड़े थर-थर कांप कर रहे हो किसी डरे हुए पिल्ले की तरह। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे लड़कपन खत्म करना है आज। मेरी तबीयत ठीक नहीं है पापा, मैं बीमार हूँ। बीमार? बीमार? क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं पापा, सोच के बताता हूँ। डर लग रहा है तुम्हें? और क्या, पहली बार ऐसा ही होता है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था मेरे साथ भी यही हुआ था। आप कभी मेरे उम्र के थे पापा? मुझे तो कभी लगा ही नहीं। मुझे तो आप हमेशा बड़े लगे। क्या लगता है तुम्हें मेरी क्या उम्र रही होगी जब मैं पहली बार किसी औरत के पास गया था? आप औरत के पास गए थे पापा? बिल्कुल गया था। हर मर्द जो बाद में बाप बनता है कभी ना कभी औरत के पास गया होता है। एक ही औरत के पास? एक ही औरत के पास नहीं बेवकूफ। क्या बात है, अपने दोस्तों से बातचीत नहीं होती है तुम्हारी इस विषय पे? होती है, हमेशा होती है। लेकिन हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि फिर कुछ सुनाई नहीं देता। देखो बेटा, मर्दों के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ बातों का ज्ञान शादी से पहले हासिल कर ले, वरना कितने ही मूल्यवान साल सीखने और समझने में बर्बाद हो जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं पापा, अगर 2-4 साल सीखने समझने में लग जाए। मर्दों के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है अंतोषा। जैसे पहले हम बोलना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, अब समय आ गया तुम ये सब भी सीखो। लेकिन पापा, अभी मेरा चलना बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है। अंतोषा, इस मामले में अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। मैं नहीं चाहता कि बालिग होने के इंतजार में तुम बुढ़े हो जाओ। अब बस, तुम किसी औरत के पास अपना यह पहला अनुभव करने जा रहे हो या मैं तुम्हें धक्के देकर भेजूं? लेकिन पापा, यहाँ किसी ऊंचे चरित्र की महिला को ढूंढना मुश्किल होगा। हम यहाँ किसी ऊंचे चरित्र की महिला को ढूंढने नहीं आए बेवकूफ। ऊंचे चरित्र की महिलाएं तो जरूरत से ज्यादा हो गई, तभी तो ऊंचे चरित्र के पुरुष को मजबूर होकर ऐसी निचली जगह जाना पड़ता। अब छोड़ो झंझट और उधर चलो, आओ। पापा, क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूं पापा? हरगिज नहीं। बाप का हाथ या उंगली पकड़कर चलोगे तो कभी बड़े नहीं होगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है अंतोषा। तुम्हारी माँ घर पर 9 बजे हमारा इंतजार करेगी। अभी तुम्हारे पास है कुछ 1 घंटा और 10 मिनट बालिग होने के लिए। लेकिन आपने माँ को बता दिया था कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ? मैंने उससे कहा था हम घूमने फिरने जा रहे हैं। लेकिन उन्हें शक नहीं हो जाएगा जब वो देखे कि मैं एकदम बालिग होकर घर लौटा हूँ? बालिगपन बाहर दिखाई नहीं देता है अंतोषा। चिच्चक की तरह दाने थोड़ी निकल आएंगे तुम्हारे चेहरे पर। ज्यादा से ज्यादा हल्की सी मुस्कान होगी तुम्हारे होठों पर, बस। और क्या? क्या हो गया बेटा, चलो। पापा, हाँ, कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो।